ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान समझना है। सेकंड में देहरूपी चोले से न्यारा बन कर्मभोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। तो प्रश्न यह है कि सेकंड में देह से न्यारा होने से कर्मभोग पर विजय कैसे प्राप्त होती और शक्ति संपन्न बनते हैं। उत्तर है, देखो, हमारा पुरुषार्थ ही है कर्मभोग को समाप्त कर नए कर्म पुण्य कर्म बनाना। यही पुरुषार्थ है, यही हमारा लक्ष्य है। तो जब कोई भी पेपर आए, चाहे हमारे खुद के शरीर का हो, चाहे कोई आत्मा का द्वारा हो, चाहे प्रकृति द्वारा हो, कोई भी पेपर आ जाए तो उसमें हमारी जो कर्मेंद्रिया है वो उससे आकर्षित ना हो। गीता में कहा है कि हमारी जो बुद्धि है वो हमेशा कर्म को फॉलो करती है। अर्थात हमारे जैसे जैसे समय, स्थल, व्यक्ति इकट्ठे होते जाते हैं, एनर्जी का मिलन होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उस अनुसार अच्छी या पूरी भोगनाएं आती है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाते हैं, तब कर्म को बुद्धि फॉलो नहीं करेगी, लेकिन कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा। माना जो बुद्धि कहेगी वैसा ही करेंगे। ये बहुत गुह्य राज है। इसका हमने टॉपिक यूट्यूब पर डिटेल में रखा है कि ये कैसे होता है। पहले तो हमें भी ये बातें समझ में नहीं आई थी गीता से, लेकिन अभी जब मंथन किया, बुद्धि शुद्ध हुई, तब हमें पता चला कि कहने का भावार्थ क्या है। उसका एक ही अर्थ है कि हमारी इंद्रिया जब आत्मा के हाथ में उसके वश है तो बुद्धि को कर्मेंद्रिया जो हमारी है वो उनको फॉलो करेगी। जैसा बुद्धि कहेगी वैसा ही करेंगे। लेकिन रूटीन में रोज बरोज के जो कार्य है उसमें हमेशा जैसे कर्म है वैसी बुद्धि चलती है। तो ये बुद्धि को परिवर्तन करना, यही सबसे बड़ा गुह्य राज परिवर्तन का पुरुषार्थ है। इसके लिए बाबा ने हमें कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिक रीति से समझाई और साथ साथ ड्रामा का भी ज्ञान दिया। क्यों दिया? ये इसका कारण यही है कि जब कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, तो हमें पता है कि वो हमारे पिछले हिसाब किताब है। अभी हमें नए कैसे बनाने हैं वो हमारे हाथ में है। पिछला जो है वो कैसे कर्मयोग बना, बाबा से शक्ति लेकर उसमें उसको खत्म कर पुण्य कर्म को खींचना है, पुण्य बनाना है। इसीलिए बताया कि जैसे जैसे हमारे कर्म भोग आती है तो हमारी फीलिंग पर पूरा कंट्रोल लाना है। और इस सब के लिए एक ही चीज है, योग की अवस्था में पहली अवस्था जितनी पक्की होगी, ड्रामा और कर्म की गुह्य गति के ज्ञान जितना अंदर हमारे बुद्धि में बैठा होगा, सारे राज बैठे होंगे, उतना आप सेकंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। क्योंकि फुल स्टॉप लगाने में ही नंबर पड़ते हैं। और इससे ही 33 करोड़ से 9 लाख और 9 लाख से 108 और 8 बनते हैं। इसीलिए हमारे जो कर्म की भोगना आती है उसको कर्म योग में, शुभ भावना में, अच्छे विचारों से परिवर्तन करना
यही पुरुषार्थ है। तो ये अच्छे विचार तब चलेंगे जब हमारी स्मृतियाँ, वृत्ति पॉजिटिव होगी। माना हमारे साते चक्र जो है वो पॉजिटिव लेयर्स से होंगे। माना शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, हमारी नेगेटिविटी दूर होती जाएगी, उतनी ये हमारे कर्म योग में हम इमीडिएटली परिवर्तन करेंगे। तो ये जो साक्षी दृष्टिया बनने अर्थात क्या है, हमारी दोनों नाड़ियों स्टॉप हो जाए और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए, ये है साक्षी दृष्टा। और सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तो हम परमात्मा से तभी जुड़ते हैं और उनकी शक्तियाँ आना शुरू होती है। तो जो कर्म भोग आया है उसे हम खत्म करते जाते हैं और नए जो है वो पुण्य कर्म बना सकते हैं। इसीलिए साक्षी दृष्टा अवस्था बहुत महत्व की चीज है। तो आप उसकी सब डिटेल, ये सब डिटेल में हमने यूट्यूब पर रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो अगर योग सीखना है तो योग के ग्रुप में जाओ, राज जानना है तो स्पेशल टॉपिक में जाओ, साइंटिफिक रीति से जाना है तो हेल्थ एंड माइंड में जाओ, कुंड चक्र की रीति से जाना है तो ऐसे सभी ग्रुप वाइज है। तो विजयी रत्न बनना है और 8 जो बने हैं, जो उसको फुल स्टॉप लगाने में सेकंड भी नहीं लगती। बाबा ने कहा और किया। तो इसीलिए आज उदाहरण दिया कि जैसे हम जो भी ये कपड़े पहनते हैं शरीर पर, वो कपड़ा जितना लूज होगा तो उतारने में बहुत इजी होगा ना, लेकिन एकदम टाइट शरीर से चोट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको निकालने में समय लगता है। ऐसे ही आत्मा का ये शरीर रूपी चोला है, कपड़ा है। अगर जितना हम डिटेच होंगे, उसको पकड़ के नहीं रखा होगा, टाइट नहीं होगा, तो इजीली हम ये अवस्था प्राप्त करके अंतमति सो गति तक पहुंच सकेंगे। लेकिन सारी बातों को पकड़ रख कर उसको जितना हम खींच के रखेंगे तो वो जल्दी निकलेगा नहीं और पाप कर्म और ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए सभी चीजों से डिटेच होना, और इसके लिए दिनचर्या मनचर्या जो है वो, और योग की पहली अवस्था, ये जितनी पक्की होगी उतना आप जल्दी जल्दी ये अवस्था बना सकेंगे, क्योंकि योग भी तभी लगेगा। इसीलिए ये YouTube पर रखा है, उसको सुनो, समझो, पॉइंट लिखो, उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करो, बुद्धि में, और जीवन में लाओ, माना प्रैक्टिकल में यूज करो, तब ये पक्का होता जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, त्रिकारदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को ही कहते हैं, ये समझना है। उत्तर है, ये त्रिकारदर्शी, त्रिमूर्ति और त्रिनेत्री का अर्थ क्या है वो हमने डिटेल में यूट्यूब पर चैनल पर रखा है, वो भी सुन सकते हैं। तो त्रिकारदर्शी का अर्थ ही है ये सृष्टि के तीनों युगों को, सारे चक्रों को जानने वाले, कि क्या थे, अभी क्या बन गए और भविष्य में क्या बनने वाले हैं, ये सृष्टि कैसे चलती है, सारा ज्ञान सिर्फ एक परमात्मा के पास ही है। क्योंकि परमात्मा के पास शरीर नहीं है और हम सबके पास शरीर है, इसीलिए हम पिछला भूलते जाते हैं। इस जन्म का भी सब याद नहीं रहता तो पिछले जन्मों का कहाँ से याद रहेगा, और सारे 5000 साल का चक्र भी कभी याद नहीं रहेगा। अगर ये याद रहता
तो ये दुनिया में क्या से क्या हो जाता। ये तो बहुत अच्छा है कि भगवान ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे हम पिछला भूलते जाते हैं और नए जन्म में, नए संसार में अच्छी रीति हम जी सकते हैं। इसीलिए आप ये डिटेल आप वहाँ समझ सकते हैं। त्रिनेत्री का अर्थ भी यही है कि उसको तीनों कालों का ज्ञान है। तीसरा नेत्र का अर्थ क्या है? कहते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश। वास्तव में तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि, जो बुद्धि जो है उसको दिव्य बनानी है। शुद्ध पवित्र बनेगी तब दिव्य बनेगी। तो दिव्य बनने से हमारे अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान इमर्ज रहता है। तो ये इसके लिए ही हमने उसका भी एक टॉपिक रखा है कि कैसे हम ये ये सारी चक्र को समझकर हम तीसरा नेत्र को खोल सके। वास्तव में शंकर भी हम ही है ना, हमारी अशरीरी अवस्था। इसीलिए कहते हैं पहले स्थापना फिर विनाश। पहले विनाश नहीं कहा है। तो स्थापना क्या होगी? तो जो आत्माएं इस सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, मुख्य आत्माएं हैं, वो पहले अपने यहाँ तीसरा नेत्र को बदलेगी, पॉजिटिव बनाकर स्थापना करेगी, फिर विनाश होगा। तो ये अशरीरी अवस्था की ही यादगार है शंकर। तो तीसरा नेत्र ऐसे खोलना मना, ऐसी आंख खुले और विनाश नहीं, हम खुद बदलते हैं तब ये विनाश होता है। सारे डायमेंशन बदल जाते हैं और उसका प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है। ठीक है। ओम शांति।